तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जेट यानी कि जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट में एक आने वाली सब्जेक्ट बायोलॉजी के कंप्लीट सिलेबस के बारे में। हाँ गाइज, जैसे कि आपको पता है कि बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लेने के लिए एक जेट यानी कि जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम लगती है, जिसके में काफ़ी सब्जेक्ट आती हैं जैसे एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, केमिस्ट्री, बायो, जिसमें से हम आज बायोलॉजी के सिलेबस को इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में चर्चा करेंगे। इसके अलावा भी मैंने और सब्जेक्ट जैसे केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री का सिलेबस कंप्लीट करा दिया है, जो भी प्रॉपर हिंदी में कराया है और अच्छे तरीके से समझाया है। तो उसको भी आप जाकर देख सकते हो, वो आपको कहाँ मिलेगा। मेरे डिस्क्रिप्शन की एक लिंक होगी डिस्क्रिप्शन में ऊपर ऊपर, जिसका जब लिख रहा होगा जेट कंप्लीट सिलेबस प्ले लिस्ट, उस पर क्लिक करना। वहाँ पर आपको सारे सिलेबस सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे, तो वहाँ पर जाइए, सारे सिलेबस आपको मिल जाएंगे। या फिर इस वीडियो को देखने के बाद लास्ट में एंड स्क्रीन पर आप उन सिलेबसों को देख सकते हो। ठीक है, तो मैं बता दूं आपको, ये सिलेबस आपको इंग्लिश में देखने को मिलेगा, बाकी सभी सिलेबस हिंदी में है। इसको इंग्लिश में देखने का कारण ये है क्योंकि बायोलॉजी को आप हिंदी में नहीं समझ सकते। जो बायोलॉजी के मेन टॉपिक है उनको आप हिंदी में नहीं समझ सकते, क्योंकि हिंदी में उनके नाम होते हैं वो अटपटे होते हैं, इंग्लिश में उनके नाम सरल होते हैं। तो बायोलॉजी का सिलेबस को मैं मानता हूँ, इसकी शायद मैं संग संग आपको हिंदी भी बताता जाऊँगा। ऐसी बात नहीं है, जो हिंदी में प्रॉपर हिंदी में समझना चाहते हैं साथ साथ में हिंदी भी बताता जाऊँगा, आप इसकी चिंता नहीं करें। लेकिन कराऊँ मैं इसे इंग्लिश में रहा, क्योंकि इसका सिलेबस इंग्लिश में कराना ही ज़रूरी होता है, क्योंकि हिंदी में इसके टर्म समझ में नहीं आते। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर ये सिलेबस की सारी पीडीएफ आपको मिल जाती हैं। और फिर बता दूँ, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर एवं एनिमल हस्बेंड्री का कंप्लीट सिलेबस मैंने प्रॉपर हिंदी में कराया, जाकर के एक बार जरूर देख लेना, विजिट जाकर करो जरूर कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसकी। ठीक है, तो बायोलॉजी का सिलेबस शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले बता दूं कि ये बायोलॉजी यहाँ पर लिखा हुआ है, देख सकते हो। तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन ब्रांचेज एंड एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर संबंधित जो भी बायोलॉजी के अंतर्गत है वो सारा पढ़ लेना। ठीक है, अब सेक्शन फर्स्ट आता है बॉटनी का। इसके आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, तो 25 चौका 100 नंबर का आपको एक ये यूनिट ए है। ठीक है, 25 क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले आपको उसमें टेक्सोनॉमी एंड क्लासिफिकेशन एंड ऑफ प्लांट्स, इसके अंतर्गत मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है इसके अंदर क्या है, लेकिन मैं एक ही टॉप आप मेन सीधा ना, टेक्सोनॉमी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, पादपों का वर्गीकरण। आप उसमें पादपों का वर्गीकरण पढ़ना, पादपों का वर्गीकरण आप जहाँ से भी पढ़ते हो तो कंप्लीट पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना, ये कंप्लीट पढ़ना है। ठीक है, मार्फोलॉजी एंड एंटोमी इन एंजियोस्पर्म प्लांट, जो एंजियोस्पर्म प्लांट हैं उनके बाह्य एवं आंतरिक के बारे में पढ़ना, वो 24। ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर प्लांट, जो अपन के लैंगिक पादप होते हैं उनमें जो जनन होता है उसके बारे में कंप्लीट पढ़ना है। इसके अंतर्गत यही चीज़ें लिखी होती हैं कि जनन, उसमें फर्टिलाइजेशन, फर्टिगेशन और जो भी सीड वीड, लेकिन आपको कंप्लीट पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको 3 टॉपिक मैंने बता दिए हैं। एक तो आपको हमेशा वर्गीकरण कंप्लीट पढ़ना है, दूसरी बात आपको पादपों के बाह्य व आंतरिक, एंजियोस्पर्म पादपों की बाह्य व आंतरिक संरचनाएं पढ़नी है। उसके बाद आपको लैंगिक जनन पढ़ना है पादपों में। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है द सेल यानी कि कोशिका, आपको कोशिका कंप्लीट पढ़नी है। कोशिका के कोशिकांग, आरएनए, डीएनए में कोशिका संबंध जो भी सारी चीज़ें प्रोकैरियोट यूकैरियोट कंप्लीट पढ़नी है। उसके बाद आता है, और इसके अंदर कोशिका के साथ साथ आपको कोशिका विभाजन पढ़ना है, यानी कि सेल डिवीजन भी पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद आता है जेनेटिक्स यानी कि अनुवांशिकी, इसमें आपको आनुवंशिकी का कंप्लीट अध्ययन करना है, मेंडल के लॉज, ठीक है, उस समय करना है। पादप फिजियोलॉजी, अब प्लांट फिजियोलॉजी आप जानते होंगे, जैसे कि ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं देख लो एक बार। ट्रांसपोर्ट मतलब कि पादपों में परिवहन, एंसेप्ट एक्सेप्ट एंड सेप रेसो, मिनरल न्यूट्रिशन यानी कि खाद्य पोषण, एंजाइम पढ़ने एंड रेस्पिरेशन पढ़ना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत पढ़नी है। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, नेक्स्ट पेज की तरफ। वैसे मैं बता दूँ कि कम ज़्यादा कोई खास है नहीं है। यूनिट ए के अंतर्गत यही टॉपिक थे। अब बात करते हैं यूनिट बी की, बात करेंगे तो यूनिट ए बी की तरफ। यूनिट बी के आपको देख सकते हो यहाँ पर कि इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, यानी कि आपको इकोलॉजी एनवायरनमेंट, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, इसके अंतर्गत आपको पर्यावरण और पारिस्थितिकी का कंप्लीट अध्ययन करना है। एनवायरनमेंट इशू और पादप और पर्यावरणीय मुद्दों के बारे में कंप्लीट जानकारी करनी है। अब इसमें मैं आपको बस डायरेक्ट बताते जा रहा हूँ क्या करना है, इसके अंदर नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें सब पर्यावरणीय मुद्दे ही लिखे गए हैं, उन सभी का अध्ययन करना है, मैं तो आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता पढ़नी है, रिसोर्सेज एवं। अब बढ़ते हैं यूनिट सी की तरफ। ठीक है गाइस, तो यूनिट सी में आपको क्या पढ़ना है, इकोनॉमिक, बॉटनी एंड ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, तो आर्थिक, वनस्पति का मानव जीवन में कल्याण में क्या चीज़ें लिखनी है। ये आपका एग्रीकल्चर संबंधित पोर्शन आ गया, जिसमें आपको सीरियल क्रॉप्स, मिलेट, पल्स, फाइबर, ये आपको एग्रीकल्चर के सिलेबस में मिल जाएगा, जाकर भी देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में लिख के। ठीक है, अब यूनिट डी,
इसमें आ जाती है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, यानी कि जैव प्रौद्योगिकी और इसके अनुप्रयोग। ठीक है, तो ये कंप्लीट सिलेबस है जैव प्रौद्योगिकी में अनुप्रयोग, इसका ये एक चैप्टर है जिसको आप किसी भी चीज़ से कहीं से भी पढ़ते हो तो वहाँ पर पढ़ाया जाएगा। तो इसमें सीधा सा जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग के पढ़ने हैं। ठीक है, कंप्लीट पढ़ने वो ध्यान रखें। अब यूनिट ई के अंदर आता है मेजर डिजीज क्रॉप्स एंड देयर कंट्रोल क्लासिफिकेशन डिजीज, ये भी आपको एग्रीकल्चर के अंतर्गत पढ़ने को मिलता है। इसमें आपको पादपों की जो मुख्य रोग एवं उनके कंट्रोल क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो मैं बताऊंगा उसमें आपको मेन पॉइंट बताऊंगा। ठीक है, यही वही लिखा हुआ डिजीज एंड फ्रूट इन राजस्थान के अंदर क्या है। अब आती है जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान में हमको पादप जगत पढ़ना है और पादप जगत का वर्गीकरण पढ़ना है। देखिए टक्स क्लासिफिकेशन एनिमल। ठीक है, यहाँ शुरू में आपको प्लांटों को पढ़ा था, ये अभी जंतुओं का। ठीक है, जंतुओं का क्लासिफिकेशन पढ़ना है। ठीक है, ये यूनिट ए के अंदर। यूनिट बी में इंटर वेरिएट्स। ठीक है, एनिमल्स एंड इकोनॉमी इंपॉर्टेंस स्पेशल रेफरेंस इन एग्रीकल्चर, ये एग्रीकल्चर संबंधित है। प्रोटोजा, हेमिकोल्वा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, ये सब इसी के ही। ठीक है, टेक्सोनॉमी एंड क्लासिफिकेशन एनिमल के वर्गीकरण में आ जाते हैं सब चीज़ें। ठीक है, हनी बी वगैरह आपको ये पढ़ लेनी है। मेथड ऑफ इंसेक्ट कंट्रोल, जो कीटों को कंट्रोल करने के मेथड पढ़ने हैं आपको। अब न्यूट्रेंट्स इन एनिमल, पादपों में पोषण, जंतुओं में पोषण पढ़ना है। इसके अंतर्गत आपको खाद्य पोषण, जो भोजन जो मानव में पोषण है वही भी इसके अंतर्गत पढ़ना होता है। ठीक है, रेस्पिरेशन इन एनिमल। ठीक है, कैलकुलेशन एनिमल, रिप्रोडक्शन सिस्टम और रिप्रोडक्शन श्वसन तंत्र पढ़ना है आपको। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। अब यहाँ पर लास्ट तक बायोलॉजी खत्म हो जाता है। ठीक है, ये मैंने आपको मेन पॉइंट बता दिया। फिर बता दूँ कि बायोलॉजी का पोर्शन है वो 30 क्वेश्चनों का होता है, जिसमें से 10 क्वेश्चन एग्रीकल्चर बायो होते हैं जो कि रोग फोग संबंधित होते हैं। तो मेनली आपको 40 नंबर का बायो का पोर्शन होता है, तो उसको अच्छे तरीके से पढ़ें। और कोई भी परेशानी है तो मुझे कमेंट पूछ सकते हैं, और जेड 2024 संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, ये PDF आपको मिल जाएगी। और आप प्रॉपर हिंदी में भी PDF चाहते हो तो मुझे कमेंट बता सकते हो, मेरे पास है, मैं उपलब्ध करा दूंगा टेलीग्राम पर। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। ठीक है गाइज, और बिल्कुल एग्रीकल्चर और केमिस्ट्री की तो मैंने फुल हिंदी में बताया, जिसकी प्लेलिस्ट आपको स्क्रीन पर राइट हैंड में ऊपर की तरफ दिख रही है, जाकर उस पर दबाइए और प्लेलिस्ट को देखिए और मौज कर लीजिए। थैंक यू गाइज, बाय।